नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। सदर बाजार ईदगाह मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद अमन और शांति का दिया गया संदेश। डीसीपी नॉर्थ के द्वारा भी कहा गया जुमे की नमाज शांतिपूर्ण रही। समाजसेवी मेहरबान ने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा जरूर कोशिश की जा सकती थी ऐसे माहौल को बिगाड़ने की, लेकिन फिर भी हम लोगों ने शांतिपूर्ण नमाज पढ़ी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ शांतिपूर्ण बना रहा। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को शांत रखा जाए। अभी फ्राइडे की नमाज ख़त्म हुई है ईदगाह पे और माहौल बिल्कुल शांत है। सबने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के सब अपने घर जा रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है यहाँ पे। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोगों ने साथ दिया है और दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। आपको बता दें कि रामनगर में प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति पैठ पड़ाव के तत्वाधान में भीमताली शैली पर कई वर्षों से रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन इस बार समिति व एक दूसरे पक्ष में विवाद को लेकर पूर्व में रामलीला मंचन को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे थे। समिति का विवाद जहां एक और एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं समिति के चुनाव को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कार्रवाई गतिमान है। आरोप प्रत्यारोप के बाद एसडीएम राहुल शाह द्वारा तहसीलदार कुलदीप पांडे को रिसीवर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार द्वारा अपने 5 अधिकारियों की एक टीम बनाई गई। इस टीम द्वारा कुछ दिन पूर्व दोनों पक्षों की हुई बैठक के बाद दोनों में हुई विवाद की स्थिति को देखते हुए तहसीलदार ने रामलीला मंचन न करने का निर्णय लिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि समिति की क्या रिपोर्ट आएगी, यह भी भविष्य के बारे में क्या दें या फिर चल रहे विवाद की भेंट इस वर्ष की रामलीला भी होगी। ये पर्वतीय प्रगतिशील समिति में पूर्व से ही वाद विवाद की स्थिति चल रही थी। वर्तमान में विहित प्राधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ इनका केस लंबित है। वाद की प्रकृति को देखते हुए तहसीलदार रामनगर को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया था और मेरे द्वारा इसमें एक अंतरिम समिति नियुक्त की गई जिसमें समस्त शासकीय कर्मचारी हैं। चूँकि जो प्रथम बैठक हुई थी अंतरिम समिति की, उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि केवल निःशुल्क क्रियाकलापों को कराया जाए, ऐसे क्रियाकलाप जो जिसमें धन व्यय होना वो ना कराया जाए। अग्रिम बैठक तक ये निर्णय लिया गया था। क्योंकि बार बार जन भावनाएं ये प्रदर्शित की जा रही थी कि रामलीला का आयोजन कराया जाए, तो पुनः आज 26 तारीख को बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रामलीला का आयोजन कराया जाए। और इसमें हमारे द्वारा सहयोग हेतु इनके जो स्वतंत्र नाम है इनसे कुछ नाम लिए गए हैं और अंतरिम सम्मति व उन 9 सहयोग जो हमको नाम प्राप्त है उनके माध्यम से रामलीला का मंचन कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। रायबरेली में हॉरर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मृतका के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पिता ने इज्जत की खातिर बेटी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। मामला गुरुबख्शगंज थाना इलाके का है। यहाँ के रहने वाले विजय कुमार लोधी की 18 वर्षीय बेटी का दूसरी जाति के युवक से संबंध था। विजय गाँव वालों के ताने से तंग था। तभी 5 मई 2022 को बेटी ज्योति खेत में काम कर रहे पिता विजय कुमार के लिए खाना लेकर गई थी। उसी दौरान पिता ने खेत में ही चाकू से ज्योति का गला रेत दिया था। इस मामले में विजय कुमार की पत्नी शियावती ने ही थाने में आकर तहरीर दी थी। पूरे मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद पिता को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार बनाम विजय लोध का मुकदमा विचाराधीन था, जिसमें विजय लोध ने 22/5/2022 को अपनी लड़की ज्योति जो 18 साल की थी खेत में अपने पिता को खाना देने गई थी और शंका के चक्कर में विजय लोध ने अपनी पत्नी ज्योति को गला काट कर हत्या कर दिया था और वहीं उसकी दाल बरामद हुई, चाकू बरामद हुआ था और विचारणा के उपरांत माननीय न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। वह जहां भी सत्ता में आते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें पंजीकृत करवाते हैं। नेशनल हेराल्ड हरियाणा में दामाद, कर्नाटक में पत्नी, वह अपने परिवार के सदस्यों को लाभार्थी बनाते हैं और इसीलिए इसे जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहा जाता है। सत्ता में आने के बाद लूटना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस के बारे में कहा जाता है और एक सच मैं स्वीकारना चाहता हूं कि कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आती है
वहां पर जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। ये जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जहां भी उसको सत्ता में आने के बाद दिखता है कि ये जमीन एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब समाज के लोग की है, तो वहां जमीन को अपने नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम करवाती है। नेशनल हेराल्ड, हरियाणा में दामाद, कर्नाटका में बीवी, ये सभी को बेनिफिशियरी बनाती है और इसीलिए कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी कहलाती है। कांग्रेस का तो काम ही है कि सत्ता में आकर लूट मचाना। मित्रों, जो हजारों करोड़ों का लूट कर्नाटका में मचाया गया है कैंप के नाम पर, thousands of crores that have been used in the Mumbai and Karnataka. After that, the Congress party has done what is expected from any certified लुटेरा। हजारों करोड़ की जमीन मुंडा कैंप में लूटने के बाद जो एक पेशेवर चोर करता है, उसी प्रकार का रवैया आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में दिखा रही है। मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए टू टेक द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीआई के जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेर चोर, एक ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। विश्व पर्यटन दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अतिथि देवो भव की नींव बहुत बढ़िया है। हमारे देश में स्वदेश दर्शन को देखें, आध्यात्मिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और धार्मिक पर्यटन सभी बहुत ऊंचे स्तर पर है। धार्मिक स्थलों के प्रचार प्रसार में चौतरफा वृद्धि हुई है। इन पहलू के परिणाम स्वरूप घरेलू पर्यटन का जातिमय विस्तार हुआ है। इसीलिए मैं आप सभी की सराहना करता हूँ और विश्व पर्यटन दिवस पर उपस्थित सभी लोगों को बधाई देता हूँ। मैं सभी से पर्यटक बनने की अपील करता हूं। यात्रा के माध्यम से कोई बड़ी शिक्षा नहीं है। फाउंडेशन अतिथि देवो भव, आपका कार्यक्रम कितना अच्छा है। देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, very high standards. There is all-round upliftment in the upkeep of our religious places. The domestic tourism has got geometrical dimension as a result of these steps. I therefore, while commending you and congratulating everyone present on World Tourism Day, appeal to everyone to be a tourist. There is no greater education. There is no greater seamless connect. You get soothing impact. You are de-stressed. You are tension free when you spend time in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Mizoram, Meghalaya, Kerala. I can name all these states, including my home state. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।